बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बच्चों की बहुत फेवरेट बीफ बर्गर पैटी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत टेस्टी बनते हैं ये। अगर आपने बना के रखे हैं तो बच्चे ख़ुद भी निकालें फ्रीज़र से और बना लेते हैं जल्दी से, और लेट नाइट क्रेविंग्स भी बच्चों की पूरी हो जाती हैं। और कभी बर्गर अगर बनाने हैं उसमें आप यूज़ करें तो बच्चे बाहर की चीज़ खाने के बजाय घर की मज़ेदार सी हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं। चलें अब चलते हैं हम प्रोसेस की तरफ। जब ये बनाने होते हैं कीमे से, आपने कच्चे कीमे की टिक्कियाँ बनानी हो या कोफ्ते बनाने हैं या शाम सीख कबाब बनाने हैं, कोई भी इस तरह की जो पैटी ये वाले बनाने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है कि हम जो भी कीमा या बीफ का ले रहे हैं, चिकन का ले रहे हैं, जिसका भी ले रहे हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले उस गोश्त को या कीमे को हमने अच्छे से उसका पानी निचोड़ना होता है, ताकि पानी जो है उसका अच्छे से एवेपोरेट हो जाए। अब जब मैं इसको शुरू करूँगी बनाने के लिए, तो देखिए मैंने पहले इसको घंटा 2 घंटे के लिए जो है कीमे को ऐसे लटका दिया था उसमें कपड़े में, ताकि उसका सारा पानी जो है अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। हाथों से भी किया था पर उस तरह नहीं होता। और प्याज भी मैंने अच्छी तरह से हाथों से दबा दबा के वो भी कर लिए थे। जब भी हमने ये कबाब बनाने होते हैं, पहले प्याज और ये कीमे को जो है उसका पानी हमें अच्छे से एवेपोरेट करना होता है, तक खुश्क करना होता है। अगर ये दोनों चीज़ें हमारी अच्छे से खुश्क हो जाएं तो हमारे कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। इसलिए हमें बस इन दोनों चीज़ों का बहुत ख़ास ध्यान रखना पड़ता है कि गोश्त हमारा अच्छे से खुश्क हो जाए। ये देख रहे हैं आप कि बिल्कुल मेरा जो गोश्त है वो ड्राई हो चुका हुआ है, उस पर बिल्कुल पानी नहीं हो रहा, क्योंकि पहले मैंने लटका के उसको रखा हुआ था और उसके बाद मैंने फिर साफ़ कपड़े में फिर उसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि उसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। अब मेरे पास ये 2 किलो कीमा था, पर मैं अभी 1 किलो कीमे से जो है ये बर्गर पैटीज़ बनाऊंगी। उसके आधा मैंने जो अलग कर दिया है, मैंने 1 किलो बस अब बीफ लिया है। इसको मैं अब जो है मटीरियल जो चीज़ें मैं इसमें डालूँगी वो मैं अब आपको बता रही हूँ कौन कौन सी चीज़ अब डलेगी इसमें। सबसे पहले हमने ये बीफ ले लिया है। उसके बाद अब इसमें मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। देखिए बिल्कुल उसमें आपको पानी का एक कतरा भी दिखाई नहीं दे रहा। कितना अच्छा है ये बना मटीरियल, बिल्कुल हमारा वो बिल्कुल परफेक्ट है। नमक 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। आप जितना भी अपने हिसाब से आप डालना चाहें डाल लें। हाँ जी, अब मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर डालूँगी, जो कि पाउडर नहीं है, वो क्रश मैंने किया हुआ चॉप्ड है। पाउडर नहीं डालना इसमें चॉप, क्योंकि इसका ज़रा फिर फ्लेवर अच्छा आता है। और इसमें क्या बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं, ये 2-3 ही मसाले हैं, पर वो हम अपने हिसाब से ज़रा डाल लें तो बहुत अच्छा फ्लेवर बन जाता है। अब नमक डल गया, काली मिर्च, और ये 2 प्याज थे मेरे पास उसका पानी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था कि इसके अंदर भी पानी बिल्कुल ना रहे, बिल्कुल ड्राई आपको फ़ील हो रहा होगा। जैसे कीमा बिल्कुल ड्राई हो चुका हुआ था, उसका पानी खुश्क हो चुका था, इसको भी मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया हुआ है प्याज को। चिली फ्लेक्स डाल लें आधा टीस्पून, और 1 अंडा मैं लूँगी। 1 किलो में 1 अंडे का इस्तेमाल करूँगी। इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। अगर आपको मटेरियल जो है पतला रह गया, अगर उसमें पानी है, तो ये रेसिपी बिल्कुल उस तरह नहीं बनेगी जिस तरह इसको एक्चुअल बनना चाहिए। आप बस ये 2 चीज़ें हमने बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। अब मैंने जो है अंडा वो मैंने फेंट लिया है, वो भी अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नमक, काली मिर्च और बाकी चीज़ें जो इसमें मिक्स हो चुकी हैं। बेकिंग सोडा 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ 1 किलो के हिसाब से। और अगर आपके पास कोई पुराना पड़ा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डाल लें। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी सारे मटेरियल को, जितनी भी चीज़ें थी इसमें मैं ग्रीन चिली, रेड चिली ये बिल्कुल नहीं डाल रही, क्योंकि ये ऑथेंटिक जो इनकी जो अपनी होती है बीफ पैटीज़ की, उसमें कोई ज़्यादा स्पाइस नहीं होते हैं। ये तो हमने अपने पाकिस्तानियों ने अपना उसके अंदर फ्लेवर लाने के लिए हमने उसको स्पाइसी बना दिया है। 2 टेबल स्पून अब मैं इसमें फ्लोर यानी कि मैदा ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून चाहिए 1 किलो में। ये ज़रा इसकी बाइंडिंग के लिए काम आते हैं, इसको मिक्स कि टूटे ना ये। और इसके साथ ही अब मैं इसमें चीज़ डाल रही हूँ। 100 ग्राम्स है मेरे पास, आप अगर इससे ज़्यादा डालना चाहते हैं। और अगर आपका मटेरियल इस तरह का मतलब नहीं बना, सख्त वाला नहीं है, तो फिर आप कभी भी चीज़ ना डालें। ये देखिए मेरा मटेरियल बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है, तो उसमें मैंने ये चीज़ डाली है।
जब ये अब कुक होंगे तो वो बहुत जूसी से फिर इसकी वजह से बन जाते हैं। चीज़ उसमें आती है अलग से भी, आप अगर ऊपर फिर चीज़ डालते हैं तो फ्लेवर बहुत अच्छा बन जाता है। फिर बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये चीज़ ना। ये देखिए मैं सारा जो चीज़ भी अब इसमें डाल दी है, अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। ये 2-3 मिनट मैंने इसको मिक्स करना है अच्छे से, ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। बस ये नहीं आपने करना कि 1 मिनट बस करके, तो 2-4 मिनट आपने अच्छी तरह सब चीज़ों को मिक्स करते रहना है। अब ये मेरा मटीरियल जो है वो तैयार हो चुका है और अब मैं इसके पैटीज़ बनाऊँगी। फ्रीज़ करने के लिए बनाएँ या अगर आपने अभी यूज़ करने हैं तो उसके हिसाब से आप कर लें। मैं उसकी शेप दूँगी। मैंने एक वो ढक्कन लिया है, किसी भी बॉटल का आप ले लें, उसमें वो डालती जा रही हूँ उसके और हाथों से प्रेस करती जा रही हूँ। थोड़ा-सा मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, उस पे ढक्कन में भी थोड़ा-सा लगा लिया और हाथों में भी हल्का-सा। उससे ये है कि जल्दी से ये निकल आते हैं। अगर हम वैसे ही रखते हैं ना ये कबाब, तो ये साथ चिपक जाते हैं एक-दूसरे के। इसलिए मैंने इसको अलग-अलग हर कबाब पैटी को ना वो अलग मैं शॉपिंग बैग में कर रही हूँ और अलग-अलग, चाहे आपको 1 की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है, आप उसी हिसाब से फिर फ्रीज़र से निकाल लें। सारे जब इकट्ठे सारे पड़े होते हैं तो फिर वो साथ चिपकते हैं और टूट जाते हैं। इसलिए हम यही तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बड़ा सही रहता है। अब चलिए मैं इसका बताती हूँ कि मैंने, अगर बच्चों को रात को भूख लग गई है और वो चाह रहे हैं कि कुछ हम निकाल के खाएँ, तो बस आप वो निकाल के इसको ग्रिल कर लें। ग्रिल में रखें, ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें चीज़ भी डली है। उसको थोड़ा मैं प्रेस कर रही हूँ, स्पैचुला से मैंने उसको कर रही हूँ, टर्न करूँगी और ऊपर से उसको थोड़ा-सा प्रेशर किसी भी चीज़ से आप दे दें, जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ है। मेरे पास, मैंने बॉटल से ही कर दिया था। तो बस उसको आपने प्रेस करना है और इस तरह अच्छी तरह से कुक कर लेना है। बहुत स्लो हीट भी नहीं करनी है, मीडियम टू लो हीट है। अब थोड़ी-सी मैंने चीज़ डाल ली है, स्लाइस नहीं थे, वैसे ही दूसरी चीज़ थी, वो उस पे डाल दी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएँ। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम सब पे अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।